बिहार, यह राज्य अपने आप में एक ऐसी कहानी की तरह रहा है जिसे पढ़ करके ये समझा जा सकता है कि खराब राजनीति और एक गलत नेता एक राज्य के लिए कितना हार्मफुल बन सकता है। ये कहानी हमें समझाती है कि कुछ गलत फैसलों की वजह से किसी राज्य के इतिहास और वर्तमान में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, क्राइम, पॉवर्टी और गुंडा राज इतना अंदर तक चला गया है कि इन सबसे बिहार को पूरी तरह से अलग करना नामुमकिन लगता है। पिछले कुछ समय से इस स्टेट को इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत से काम हुए हैं, लेकिन उन कामों को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आर्यभट्ट, अशोक और नालंदा विश्वविद्यालय वाला यह राज्य किस तरह और किन लोगों की वजह से इतनी बुरी हालात में पहुंच गया है। 1980s में आशीष बोस ने भारत के 4 सबसे ज्यादा खराब और अविकसित राज्यों को बीमारू स्टेट्स का नाम दिया था। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उस समय भारत के वो राज्य थे जहां पर बिजनेस क्षेत्र से लेकर के शिक्षा क्षेत्र की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर थी। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट तेजी से बढ़ रहा था। इनमें से हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं थी और भारत के विकास के लिए जरूरी था कि इन राज्यों की सभी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि इन राज्यों में देश का एक बड़ा क्षेत्रफल और सबसे ज्यादा लोग रहते थे। समय के साथ साथ बाकी सभी राज्यों ने खुद की प्रॉब्लम्स को सुलझाया। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट आज काफी हद तक कम हो गया है। राजस्थान दुनिया भर के लिए एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और मध्य प्रदेश भी धीरे धीरे हर क्षेत्र में बेहतर बनता दिख रहा है। लेकिन जब हम बिहार की तरफ देखते हैं तो हमें बाकी राज्यों की तरह बेहतर परिणाम नजर नहीं आते हैं। अजीब बात है कि जिस राज्य से देश की दशा और दशा तय करने वाले आईएएस और आईपीएस ऑफिसर सबसे ज्यादा निकलते हैं, उस राज्य के अपने हालात सबसे ज्यादा खराब है और उस राज्य की लिटरेसी रेट देश में सबसे नीचे है। बिहार पर कैपिटा इनकम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन के मामले में देश के सबसे खराब परफॉर्मिंग राज्यों में से एक है। आज हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को बिहारी कहना एक तरह से गाली समझा जाता है। बिहार के लोगों की इमेज लोगों के बीच इस तरह से बन गई है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है, लेकिन बिहार से आए व्यक्ति पर वो भरोसा नहीं करना चाहता। भारत को जब आजादी मिली तब बिहार के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत जमींदारी प्रथा बनी हुई थी। आजादी के बाद जमींदारी प्रथा को इस राज्य में खत्म करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों में ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव पूरी तरह से घर कर गया था। लोग नहीं चाहते थे कि उनके सामाजिक ढांचे में कोई बदलाव किया जाए और इसलिए बिहार से कभी भी पुराने नियम और कानून कभी समाप्त नहीं हो पाए हैं। बिहार में उस समय आज के झारखंड राज्य का हिस्सा भी शामिल हुआ करता था, यानी कि मिनरल्स और उपजाऊ जमीन के मामले में ये स्टेट बाकी कुछ राज्यों से कभी बेहतर स्थिति में था। बिजनेस चलाने वाले लोगों के लिए कच्चा माल बिहार में काफी अच्छी मात्रा में मौजूद था, इसलिए माना जा रहा था कि आजादी के बाद बिहार में नई इंडस्ट्रीज तैयार होंगी। लेकिन साल 1952 में केंद्र सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को लागू कर दिया, जो देश के सभी राज्यों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेटअप करने के लिए समान मौका देने के मकसद से लाई गई थी। लेकिन देश के लैंड लॉक्ड राज्यों के विकास को इस पॉलिसी से काफी नुकसान हुआ था, जिनमें से एक बिहार भी था। एक समय देश की 40% शुगर प्रोड्यूस करने वाले बिहार के पास आज देश के कुल शुगर प्रोडक्शन का 4% हिस्सा भी नहीं है। 3000 से ज्यादा राइस मिल्स बिहार में थी, जिनमें से 2000 मिल्स बंद हो गई हैं। बिहार में लोगों की साक्षरता और स्किल सेट सबसे ज्यादा खराब है और इन सब के बाद बिहार में लैंड एक्विजिशन के नियम और कानून बहुत ही पेचीदा किस्म के हैं और ये सब कुछ वो कारण है जिसकी वजह से बिहार में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने से लेकर यहाँ काम करने के लिए तैयार होना और अच्छे से काम करने तक हर चीज नामुमकिन मालूम होती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 26वें स्थान पर है और सरकार खुद ये मानती है कि बिहार में गरीब लोगों के हालात देश में सबसे ज्यादा खराब है। बिहार के लिए जो सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड नजर आती है वो ये है कि इस राज्य में अच्छी खासी उपजाऊ भूमि है, जिस पर राज्य की 80% जनसंख्या काम करती है और ये राज्य देश में 8वां सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूसर है। लेकिन जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा लोगों के हाथों में है, जिससे आधुनिक तकनीकी से खेती करना, उसके लिए पैसे जुटाना राज्य के ज्यादातर किसानों के लिए मुमकिन नहीं है। बिहार में पहले जमींदारी प्रथा की वजह से और फिर राजनीति ने लोगों के बीच ऊंच नीच, छोटी और बड़ी जाति जैसे भेदभाव को हवा देने का काम किया था और इसलिए इस राज्य में लोगों के लिए अपना सम्मान स्थापित करना और पहचान बनाने की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बिहार में अपनी जाति को अच्छा और बेहतर बनाने की होड़ चलती रहती है और इसी आपसी खींचतान का फायदा उठाकर कुछ नेताओं ने बिहार में लगातार चुनावी नतीजों पर अपना प्रभाव बनाए रखा। ऐसे नेताओं ने कुछ एक बड़ी जातियों को और पावरफुल लोगों को गालियां दे करके उन जातियों को अपना वोट बैंक बना लिया, जिनकी जनसंख्या राज्य में सबसे ज्यादा है। बिहार में लोगों के लिए अपने डेवलपमेंट से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि उनकी जाति के कितने लोग सत्ता में मौजूद हैं और जब ये सिस्टम बन गया तो फिर नेताओं ने काम करना बंद कर दिया और अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। एक तरह के भाषण और नारों की वजह से कुछ राजनेता 15-15 सालों तक सत्ता में बैठे रहे। यहाँ 15 साल की बात पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिहार में एक समय ऐसा था जब मुख्यमंत्रियों के लिए अपना कार्यकाल पूरा करना सबसे मुश्किल काम होता था। बिहार की राजनीति ने बड़े बड़े नेताओं को कुछ दिनों में
अपने पद से इस्तीफा देते हुए देखा है। और ऐसे राज्य में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के जरिए दो नेताओं ने खासकर बिहार की राजनीति को अपने हाथों में कर लिया था। बिहार की इस बदतर राजनीति, खराब स्किल सेट, गरीबी और बाकी सभी बातों के पीछे एक बड़ा कारण इस राज्य का खराब एजुकेशन सिस्टम भी है। एक समय में जिस जगह दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, उस राज्य की लिटरेसी रेट 61% है, जो देश के कुछ बड़े राज्यों से बहुत कम है। यहाँ एजुकेशन का स्तर इतना खराब है कि जो स्टूडेंट कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाते हैं, टॉपर होते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट्स के नाम भी याद नहीं होते हैं। कुछ जानकार लोग बताते हैं कि 90 के दशक में जब पूरे भारत में अच्छी तरह से इंटरनेट और मोबाइल भी नहीं आए थे, उस समय इस राज्य में पेपर लीक एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल बन गया था। और इस राज्य के लोग नकल कराने के लिए किस हद तक पहुंच जाते हैं, यह समझने के लिए कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो खोज करके आप देख सकते हैं। साल 2017 में जब नकल प्रकरण पर रोक लगा करके सही ढंग से एग्जाम बिहार में कंडक्ट करवाए गए, तब 60% विद्यार्थी फेल हो गए थे। और ये बात अजीब है कि इस तरह के माहौल में पढ़े लिखे लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से देश का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके ऑफिसर्स बन जाते हैं। निश्चित तौर पर इसमें उन लोगों की मेहनत होती है, लेकिन ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है? अगर आपके मन में यह सवाल है तो उसका जवाब ये है कि बिहार में लोगों के लिए पैसे से ज्यादा पावर महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोगों में दूसरे लोगों के बीच अपना भौकाल जमाना ज्यादा बड़ी बात होती है। और दूसरा ये कि बिहार के लोगों के पास प्राइवेट कंपनीज में काम हासिल करना और किसी ऑफिस में काम करना आसान नहीं है। इसलिए हमेशा से ही बिहार में सरकारी नौकरियों को ज्यादा तरजीह मिल रही है। यहाँ के बच्चों को बिजनेसमैन की जगह आईएएस ऑफिसर्स की सक्सेस स्टोरीज बताई जाती है। बिहार के बदतर हालात में यहाँ का जंगल और माफिया राज भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 90s के दशक से ही राजनेता और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार और बाकी गैर कानूनी चीजों में शामिल होना शुरू हो गए थे, जिससे यहाँ के चोरों चक्कों और बाकी क्रिमिनल्स का हौसला बढ़ गया था। और आज हालात ये है कि बिहार जमीन से जुड़े विवादों में, पुलिस पर हमला करने के मामलों में, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने में देश में पहले स्थान पर है। और वहीं हत्या की कोशिश करने के मामले में, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और दहेज से जुड़े विवादों में भी बिहार भारत में सबसे आगे है। आज के आंकड़ों में बिहार का हर तीसरा परिवार गरीबी से जूझ रहा है। बिहार के 30 मिलियन परिवारों की कमाई 200 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। इसके अलावा युवा लोगों की माइग्रेशन ने भी बिहार के भविष्य को लेकर की चुनौतियां बढ़ा दी है, क्योंकि बिहार का एक बड़ा युवा वर्ग हर साल हमेशा के लिए दूसरे राज्यों में सेटल हो रहा है, जिसका असर बिहार में हर क्षेत्र पर दिखाई देता है। बिहार के सामने आज बहुत बड़ी समस्याएं हैं और ऐसा नहीं कि यहाँ की सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी नहीं करती। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने का प्रयास किया। बिहार ने सभी समस्याओं के बावजूद पिछले दशक में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन सबके बावजूद फंड्स की समस्या बिहार सरकार के सामने है, जिस राज्य के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा बनी हुई है। और नीतीश कुमार का मानना है कि इस समस्या का समाधान बिहार को स्पेशल स्टेटस देने से हो जाएगा। बिहार में सरकार के पास पैसों की कमी हमेशा से रही है, इसलिए जब कुछ नेताओं ने बदलाव करने का प्रयास किया तो उन्हें भी सफलता हासिल नहीं हुई। और बहुत सालों से बिहार सरकार के सामने पैसों की कमी बहुत बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। लेकिन इसी राज्य की सरकार को चलाने वाले मुखिया लोगों का नाम देश के बड़े बड़े घोटालों में देखा गया, जिसका सबसे बड़ा सबूत साल 1997 में सामने आया था, जब बिहार में चारा घोटाले में लालू यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ये 900 करोड़ का घोटाला बताया गया था, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सबसे बड़े आरोपी थे। लालू यादव और बिहार के बदतर हालात की कहानी साथ साथ चलती है। बिहार में किडनैपिंग, मर्डर, बाहुबली और गुंडा राज, पेपर लीक जैसी घटनाओं की शुरुआत लालू यादव की सरपरस्ती में और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आज तक बिहार को पूरे भारत में एक ओछी नजर से देखा जाता है। हालांकि साल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद बिहार में पुलिस व्यवस्था और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए बेहतरीन प्रयास हुआ। एजुकेशन के मामले में भी बिहार में बेहतरीन काम हुआ। और अब जब नीतीश कुमार केंद्र सरकार में बड़े भागीदार बने हुए हैं, तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी क्षेत्रों में विकास भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। बिहार अब लगातार दूसरे राज्यों के बराबर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने राज्य में भारी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए और बिजनेसमैन एस्टेब्लिश करने के लिए बिहार को अपनी साख, अपना तरीका, अपनी पॉलिसीज में बहुत बदलाव करने की जरूरत है। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो बिहार एक बेहतरीन स्थिति तक पहुंच जाएगा, जो पूरे भारत के लिए बेहद जरूरी है। पिछले केंद्रीय बजट में सरकार ने बिहार को विशेष दर्जा देने की जगह यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काफी बजट एक्युमुलेट किया है, जिससे इस राज्य की स्थिति में सुधार हो सकता है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए यहाँ इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कुछ योजनाओं पर काम शुरू होने वाला है, जो फिलहाल इस राज्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस बजट एलोकेशन को सही समझते हैं या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार को इस तरह की मदद और भरोसे का इंतजार पिछले 40 सालों से था, जो अब अगर पूरा हो रहा है तो यह पूरे देश के लिए अच्छा है, क्योंकि एक भी राज्य को बदतर हालत में छोड़ करके भारत कभी भी विकसित देशों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा। भारत के विकास के लिए जरूरी है कि अगर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ चल रहा है, तो एक मौका बिहार को भी मिलना चाहिए कि वो भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सके। बिहार के पास भी अपना एक समृद्ध इतिहास और विरासत है, जिसके जरिए बिहार राजस्थान की ही तरह एक टूरिस्ट हब बन सकता है। बिहार को एक अच्छी गवर्नेंस, एक भरोसे,
एक मौके और एक सही रास्ते की जरूरत है। और अब अगर किसी भी तरह यह सब कुछ मिल रहा है तो हमें एक देश के रूप में अपने एक जरूरी हिस्से के लिए खुश होना चाहिए। अब आप इस बात को और इस वीडियो को किस नजर से देखते हैं वो आपका नजरिया है। नर टीवी की टीम भारत के समग्र और संतुलित विकास की पक्षधर है और हमारे लिए हमारे देश का हर राज्य महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।